हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार और हिंदी ऑडियो क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अमर योद्धा की महाकाव्य कहानी में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा प्राणी जिसने सही के लिए लड़ने के लिए समय को भी चुनौती दी है। कमर कस लें, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी सांसें रोक देगी। तलवार चलने की आवाज। एक ऐसे योद्धा की कल्पना करें जो सदियों से पृथ्वी पर चलता रहा है और साम्राज्यों के उत्थान और पतन, सभ्यताओं के टकराव और इतिहास के लगातार बदलते ज्वार को देखता रहा है। यह कोई साधारण सैनिक नहीं है, यह एक किंवदंती है जिसे भाग्य ने छू लिया है और अमरता की शक्ति से भर गया है। एक भव्य हॉल में कदमों की आवाज गूंज रही है। हमारे नायक ने ये सब देखा है, मानवीय क्रूरता की गहराई, वीरता की पराकाष्ठा और बेहतर कल के लिए लड़ने वालों की अटूट भावना। लेकिन अमरता का उपहार एक भारी बोझ के साथ आता है। समय का भार, प्रियजनों की हानि और उन लोगों के खिलाफ निरंतर संघर्ष जो अपने लाभ के लिए उसकी शक्ति का शोषण करना चाहते हैं। भीषण युद्ध का नाद। फिर भी हमारा अमर योद्धा कभी नहीं लड़खड़ाता। वह आशा की किरण, अटूट साहस और न्याय के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। वह एक रक्षक, अभिभावक और निर्दोष लोगों को धमकाने वालों के लिए एक ताकत है। विजयी धूमधाम की ध्वनि। इस अमर योद्धा के रोमांचकारी कारनामों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़ें। हम उनकी विजयों और उनके संघर्षों, उनकी जीतों और उनकी पराजयों और उनके आसपास की दुनिया पर उनके गहरे प्रभाव का पता लगाएंगे। तो क्या आप इस महाकाव्य यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? फिर उस सदस्यता बटन को दबाएं और मिथक, जादू और शाश्वत वीरता की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएं। अध्याय 1, अनंत काल की कीमत। जब से एथेलरेड ने पहली बार अमरता का कड़वा फल चखा, तब से क्षितिज के पार 1000 सूर्यों का खून बह चुका था। उनके नश्वर जीवन की जीवंत टेपेस्ट्री सिपिया टोन की टेपेस्ट्री में फीकी पड़ गई थी। क्षणभंगुर क्षणों की खुशी की जगह समय की निरंतर गति ने ले ली थी। वह एक भूले हुए किले की ढहती प्राचीर के ऊपर खड़ा था। हवा उसके चांदी जैसे बालों को उसके झुलसे हुए चेहरे पर मार रही थी। नीचे एक हलचल भरा शहर एक जीवित जीव की तरह फैला हुआ था। इसके निवासी उस चिरस्थायी प्रैरी से बेखबर थे जो उन पर नजर रख रहा था। एथेलरेड ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नमक और जंगली फूलों की खुशबू उसे एक सरल समय में वापस ले गई। उसने स्वयं को आशा से भरी आंखों वाला एक युवक, अपनी बचपन की प्रेमिका अलारा के पास घुटनों के बल बैठे देखा। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। ये ध्वनि अपनी क्षणभंगुर प्रकृति में सुंदर और दिल तोड़ने वाली दोनों थी। उसे अपने हाथ की गर्माहट, भाग्य के क्रूर मोड़ से चुराए गए भविष्य के वादे की याद आई। दोपहर की धूप में चमक रहे एक डाकू के ब्लेड ने अलारा को उससे छीन लिया था। दुख, एक भीषण नरक, ने उसे भस्म कर दिया था। अपनी निराशा में उसकी नजर एक छिपे हुए मंदिर पर पड़ी, जिसके बारे में भूली बिसरी किंवदंतियों में फुसफुसाहट होती है। वहां उसने अलारा का बदला लेने की शक्ति के लिए अपनी मृत्यु का त्याग करते हुए एक समझौता किया था। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि प्रतिशोध एक खोखली जीत थी। डाकू बहुत देर तक मरा पड़ा रहा, उसकी हड्डियां धूल में बिखर गईं। फिर भी एथेलरेड हमेशा के लिए उस दुनिया से बंधा रहा जो उसके बिना चलती रही। उन्होंने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा था, प्रियजनों को मुरझाते और मुरझाते देखा था। उनके चेहरे उनकी यादों की बढ़ती गैलरी में अंकित हो गए थे। उसने अपनी आंखें खोलीं। सदियों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा था। शहर की रोशनियां दूर के तारों की तरह टिमटिमाती थीं, जो अनगिनत जिंदगियों की याद दिलाती थीं जो उनके रहते हुए टिमटिमाती रहीं और मर गईं, जो बीते युग का एक अपरिवर्तनीय स्मारक था। एक आंसू ने उसके गाल पर एक निशान बना दिया, जो उस कीमत का एक प्रमाण है जो उसने अनंत काल तक चुकाई थी। वास्तव में जीने में असमर्थता, हमेशा रहने वाला नुकसान का दर्द, एक अमर आत्मा का पीड़ादायक अकेलापन। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, एथेलरेड शहर से दूर हो गया। वह जानता था कि वह अपने बोझ से बच नहीं सकता, लेकिन शायद वह इसे थोड़ी कम निराशा के साथ उठाने का एक रास्ता खोज सकता है। उसके दिल के अंगारों में आशा की एक किरण फिर से जगमगा उठती है। वह आगे बढ़ता गया। उसके चिरपरिचित कदम गोधूली में गूंज रहे थे। एक अकेला व्यक्ति उस अस्तित्व में अर्थ खोज रहा था जो उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ था। अध्याय 2, नश्वर जीवन की यादें। एथेलरेड ने कैंप फायर की टिमटिमाती लपटों को देखा। नारंगी जीव का सम्मोहक नृत्य उसके भीतर घूम रही यादों के बहुरूप प्रदर्शक को प्रतिबिंबित कर रहा था। नींद,
अमर के लिए एक विलासिता से वंचित, हमेशा मौजूद अतीत से कोई मुक्ति नहीं देती। आज रात उसका मन हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे उस रमणीय गांव की ओर चला गया, जहां उसने अपनी दुनिया उजड़ने से पहले अपना घर कहा था। उसने खुद को एक युवा लड़के के रूप में देखा जो जंगली फूलों के खेतों में दौड़ रहा था। उसकी माँ की रसोई से ताज़ी पकी हुई रोटी की खुशबू आ रही थी। उसे अपने पिता के कठोर हाथों की गर्माहट याद आई जब वे खेतों में साथ साथ काम करते थे, तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानियां फुसफुसाती थीं। ये साधारण खुशियां थीं जो अब किसी भूले हुए सपने के टुकड़े जैसी लगती थीं। उसकी नज़र उसकी बेल्ट से लटकी एक घिसी पिटी चमड़े की थैली पर पड़ी। कांपती उंगलियों के साथ उसने उसे खोला और उसके भीतर छिपा हुआ एक फीका लॉकेट प्रकट हुआ। इसकी चांदी की सतह, जो कभी चमचमाती थी, अब समय के साथ धूमिल हो गई है। उस पर जटिल नक्काशी उकेरी गई है जो ऐसे प्रेम की बात करती है जो मृत्यु को भी मात दे देता है। उसने धीरे से इसे खोला, जिसमें अलारा का एक चित्र सामने आया। उसका युवा चेहरा वर्षों से अधिक की गर्मी बिखेर रहा था। उस पर भावनाओं की लहर दौड़ गई, प्यार, हानि, अफसोस। उसने अपनी कठोर उंगली से उसके चेहरे की रूपरेखा का पता लगाया। उसके स्पर्श की याद उसके दिल में एक प्रेत पीड़ा पैदा कर रही थी। उन्हें उनके फुसफुसाए हुए वादे, भविष्य के लिए उनके सपने याद आए जिन्हें बेरहमी से छीन लिया गया था। उसने लॉकेट बंद कर दिया। क्लिक की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी अमरता का भार उस पर दब गया, एक जीवित जीवन का बोझ और एक निरंतर साथी को खो देना। फिर भी दुख के बीच उसके भीतर अवज्ञा की एक झलक फूटी। अलारा की स्मृति, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, उस जीवन की याद दिलाती है जिसे उसने एक बार संजोया था, वह प्यार जिसने अभी भी उसके अस्तित्व को बढ़ावा दिया है। उसने पीछे मुड़कर आग की ओर देखा। आग की लपटें उसके झुलसे हुए चेहरे पर नाचती हुई छाया डाल रही थीं। वह जानता था कि वह कभी भी अतीत से नहीं बच सकता, नहीं वह ऐसा करना चाहेगा। ये यादें, हालांकि दर्द से भरी हुई थीं, वे धागे थे जो उसके अस्तित्व की कशीदाकारी को बुनते थे। वे उस जीवन के प्रमाण थे जो उसने जिया था, वह प्रेम जो उसने जाना था और जिन कारणों से उसने लड़ना जारी रखा, यहाँ तक कि अनंत काल के सामने भी जो उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ था। जैसे ही आग धीरे धीरे बुझी, पूरे शिविर पर लंबी छाया पड़ी। एथेलरेड अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने लॉकेट को वापस अपनी थैली में रख लिया। उसके चेहरे पर एक मौन वादा अंकित हो गया। वह अपने नश्वर जीवन की यादें अपने साथ रखेगा, उस प्यार की याद दिलाएगा जिसने उसे आकार दिया, मानवता जिसने उसे परिभाषित किया, यहाँ तक कि उसके अमर अस्तित्व के सामने भी। अध्याय 3, उद्देश्य का क्षरण। सदियां सहस्राब्दियों में बदल गईं। प्रत्येक सूर्योदय एथेलरेड के अपरिवर्तनीय अस्तित्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है। प्रतिशोध के लिए उसकी खोज को प्रेरित करने वाला प्रारंभिक उत्साह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। उसकी जगह एक कुतरने वाले खालीपन ने ले ली थी जो उसकी आत्मा के गुफाओं में गूंजती थी। उसने अनगिनत शत्रुओं को मार डाला, अनगिनत निर्दोषों की रक्षा की, फिर भी उसके भीतर का खोखलापन बना रहा। वह एक समय के भव्य शहर के खंडहरों के बीच खड़ा था, जो लंबे समय से भूली हुई सभ्यता के अवशेष थे। ये सन्नाटा केवल सिर पर मंडरा रहे एक अकेले पक्षी की करुण पुकार से टूटता था। एथेलरेड ने एक गिरे हुए खंभे पर जटिल नक्काशी का पता लगाया। उसकी उंगलियां युगों की धूल से टकरा रही थीं। ये एक जीवंत अतीत की गूंज थी, सभी नश्वर चीजों की नश्वरता का प्रमाण। उसे उस ज्वलंत उद्देश्य की याद आई जिसने अमरता के शुरुआती वर्षों में उसे भस्म कर दिया था। प्रत्येक लड़ाई, प्रत्येक जीत उसकी हार के दर्द को कम करने की दिशा में एक कदम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शुरुआती आग कम होकर अंगारे में तब्दील हो गई थी और अपने पीछे उद्देश्यहीनता की भावना छोड़ गई थी जो उसके दिल में घर कर गई थी। उन्होंने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, अनगिनत व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु को देखा था। उन्होंने वही पैटर्न खुद को दोहराते हुए देखा था, वही सत्ता के लिए संघर्ष, वही हिंसा और विनाश के चक्र। ये सब एक कभी न खत्म होने वाले नाटक की तरह महसूस हुआ, जिसमें वह एक अनिच्छुक दर्शक के रूप में हमेशा के लिए दर्शकों में फंसा हुआ था। जो प्रश्न उसे सबसे अधिक परेशान कर रहा था वह ये था, इस सब का मतलब क्या था। उसे इस अंतहीन अस्तित्व, दुनिया को विकसित होते देखने की इस क्षमता का अभिशाप क्यों दिया गया, जबकि वह परिवर्तित रहा। क्या उसकी अमरता का कोई बड़ा उद्देश्य था, या क्या वह बस पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त था, एक ऐसी दुनिया में एक अकेला पर्यवेक्षक जो उसके बिना आगे बढ़ रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, खंडहरों पर लंबी छाया डाली, एथेलरेड अपने घुटनों पर डूब गया। उसके अस्तित्व का भार उस पर दबाव डाल रहा था।
वह अर्थ की भावना के लिए तरस रहा था, एक ऐसा उद्देश्य जो उसके व्यक्तिगत प्रतिशोध से परे था। वह दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, एक विध्वंसक के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो मायने रखता हो। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में निराशा की जगह दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। वह खालीपन के आगे नहीं झुकेगा। उसे अपने निरंतर अस्तित्व के लिए एक उद्देश्य, एक कारण मिल जाएगा। यहाँ तक कि उसके सामने अंतहीन रूप से फैली अनंत काल की स्थिति में भी उसने खुद को उद्देश्य के क्षरण से भस्म नहीं होने दिया। वह न केवल अस्तित्व के लिए बल्कि किसी और चीज के लिए लड़ेगा, कुछ ऐसा जो अनिश्चित भविष्य की स्थिति में भी उसके अस्तित्व को अर्थ देगा। अध्याय 4, बदलती दुनिया। एथेलरेड ने अपने सामने टिमटिमाते होलोग्राफिक डिस्प्ले को घूर कर देखा। सूचना की धारा उसकी इंद्रियों पर एक चक्करदार हमला कर रही थी। उड़ने वाले वाहन ऊंची क्रोम और कांच की संरचनाओं के बीच से गुजरते थे, जो पक्की सड़कों और घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों के बिल्कुल विपरीत थे, जिन्हें वह अपने नश्वर जीवन से याद करते थे। दुनिया मान्यता से परे बदल गई थी, तकनीकी प्रगति का बवंडर जिसने उसे एक बीते युग के अवशेष जैसा महसूस कराया। उन्होंने हलचल भरे बाजार, विदेशी भाषाओं के शोर और डिजिटल विज्ञापनों से अपनी इंद्रियों को अभिभूत कर लिया। उनकी युवावस्था के परिचित दृश्य और ध्वनियां गायब हो गईं, उनकी जगह एक भविष्यवादी शहरी परिदृश्य ने ले लिया, जो किसी विज्ञान कथा उपन्यास के पन्नों से छीना हुआ लग रहा था। उन्हें सरल समय के लिए, मानवीय संबंधों की गर्माहट के लिए, जो इस नई दुनिया की ठंडी दक्षता के बीच खोई हुई लग रही थी, पुरानी यादों की पीड़ा महसूस हुई। वह चमकीले बैंगनी बालों और उसकी बांह पर साइबरनेटिक संवर्धन वाली एक युवा महिला के पास पहुंचा। माफ करें, उसने कहना शुरू किया, उसकी आवाज़ उपयोग न करने के कारण कर्कश थी। क्या आप मुझे पुस्तकालय की दिशा बता सकते हैं? महिला ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक अमर, वह हकला रही थी, उसकी आवाज़ में विस्मय और आशंका का मिश्रण था। एथेलरेड ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। वास्तव में, ऐसा लगता है कि मैं कुछ समय से संपर्क से बाहर हो गया हूँ। महिला ने अपने आप को पुनः संयत करते हुए झिझक भरी मुस्कान पेश की। पुस्तकालय मध्य जिले में स्थित है, जमीन पर नीले तीरों का अनुसरण करें। उसने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसकी उम्र का बोझ उस पर आ गया। दुनिया उसके बिना आगे बढ़ गई थी, प्रगति को गले लगाते हुए, जिसे वह शायद ही समझ सका था। उसे अपने ही देश में एक अजनबी, एक भूले हुए युग का एक भूला हुआ अवशेष जैसा महसूस हुआ। पुस्तकालय तक पहुंचते हुए, एक चिकनी, न्यूनतम संरचना जो नर्म रोशनी में नहा रही थी, एथेलरेड प्रवेश द्वार पर झिझक रहा था। अंदर धूल भरी कब्रों और घिसी पिटी अलमारियों की जगह डेटा चिप्स और होलोग्राफिक डिस्प्ले की कतारें थीं। वह एक डिजिटल लाइब्रेरियन के पास गया, एक चमकती हुई कक्षा से निकलने वाली एक अलग आवाज। स्वागत है, आवाज ने उसका स्वागत किया। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? एथेलरेड ने पिछली कुछ शताब्दियों के इतिहास के बारे में जानने की अपनी इच्छा बताई। डिजिटल लाइब्रेरियन ने उन्हें ऐतिहासिक डेटा चिप्स के एक विशाल संग्रह के लिए निर्देशित किया, जिससे उन्हें उस दुनिया की एक झलक मिली जो उनकी अनुपस्थिति में विकसित हुई थी। जैसे जैसे वह जानकारी में गहराई से उतरता गया, उसकी प्रारंभिक आशंका की जगह आश्चर्य की भावना आने लगी। वह चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और संचार में प्रगति से आश्चर्यचकित थे। मानवता ने उन चुनौतियों का समाधान ढूंढ लिया था जो उन्होंने अपने लंबे जीवन में देखी थी। वह कई घंटों बाद पुस्तकालय से बाहर आया, उसका दिमाग नए ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है, लेकिन मूल मानवीय भावना बनी हुई है। सत्ता, प्रेम और अस्तित्व के लिए वही संघर्ष चलता रहा, भले ही बहुत अलग सेटिंग में। वह हलचल भरे बाजार में वापस चला गया। उसे अब कोई बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस नहीं हो रहा था। वह इस दुनिया का एक हिस्सा था, एक पर्यवेक्षक, और इसकी निरंतर विकसित हो रही कहानी में भागीदार था। उन्होंने नए को अपनाने की चुनौती को स्वीकार किया, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटने के लिए अपने विशाल अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने की कसम खाई, जो हमेशा के लिए प्रवाह में रहने वाली दुनिया में स्थायी मानवीय भावना का एक प्रमाण है। अध्याय 5, मृत्यु दर का आकर्षण। एथेलरेड एक भूली हुई चट्टान की चोटी पर खड़ा था। हवा उसके चांदी के बालों को छू रही थी और वह नीचे समुद्र के विशाल विस्तार को देख रहा था। चट्टानों से लहरों की लयबद्ध टक्कर उसके भीतर की उथल पुथल को प्रतिध्वनित कर रही थी। उन्होंने अमरता के बोझ से जूझते हुए सहस्राब्दियां बिता दी थीं, लेकिन आज रात एक अलग विचार ने उनकी आत्मा को कुरेदा, नश्वरता का आकर्षण।
उसने दुनिया भर में बिखरे हुए अपने जैसे अन्य लोगों का सामना किया था, जिनमें से प्रत्येक पर अनंत काल का निशान था। कुछ लोग अपनी शक्ति पर आनंदित होकर क्रूर अत्याचारी या तटस्थ पर्यवेक्षक बन गए। उनके जैसे अन्य लोग अपने अस्तित्व के बोझ से जूझ रहे थे, एक ऐसे संबंध के लिए तरस रहे थे जिसे वे वास्तव में कभी समझ नहीं पाए। लेकिन हाल ही में उनकी मुलाकात आन्या नाम की एक युवा महिला से हुई, जिसे उन्हीं की तरह अमरता का श्राप मिला हुआ था। दूसरों के विपरीत वह अपनी भावनाओं से नहीं कतराती थी। उन्होंने क्षणभंगुर क्षणों की सुंदरता, हानि की कड़वी पीड़ा, संबंध की लालसा के बारे में बात की जो केवल मृत्यु दर ही प्रदान कर सकती है। उसके शब्द एथेलरेड के साथ गूंज उठे, जिससे उसके भीतर एक लंबे समय से सुप्त लालसा जागृत हो गई। उसने अपने अनंत अस्तित्व के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखने की क्षमता वास्तव में एक उपहार थी, या एक क्रूर सजा? क्या सच्चा अर्थ जीवन की नश्वरता, खुशी और दुख के क्षणभंगुर क्षणों में निहित है जिन्होंने मानवीय अनुभव को आकार दिया? उसे अलारा, उसका खोया हुआ प्यार और वह जीवन याद आया जो वे साझा कर सकते थे। वह उन नश्वर लोगों से ईर्ष्या करता था जो जीवित रहे, प्यार किया और मर गए, और अपने पीछे समय के ताने बाने में बुनी हुई विरासत छोड़ गए। उनका जीवन, हालांकि सीमित था, एक वजन और महत्व रखता था जिसका उनके अपने जीवन में अभाव दिखता था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया, एथेलरेड ने एक निर्णय लिया। वह अपना जीवन खत्म करना नहीं चाहेगा, अभी नहीं। लेकिन वह अब नश्वरता के आकर्षण से दूर नहीं भागेगा। वह क्षणभंगुर क्षणों को स्वीकार करेगा, वास्तविक संबंध बनाएगा और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास करेगा, भले ही उसका समय सीमित हो। वह चट्टान से दूर हो गया, उसकी आंखों में एक नया संकल्प जल रहा था। वह उस चीज के बारे में सोचकर अपना अस्तित्व बर्बाद नहीं करेगा जो उसके पास नहीं है। वह वर्तमान में अर्थ ढूंढेगा, उन संबंधों को संजोकर रखेगा जो वह बना सकता है, जो अनुभव वह इकट्ठा कर सकता है, और जो विरासत वह पीछे छोड़ सकता है, भले ही वह अंततः क्षणभंगुर हो। वह जीवित रहेगा, न कि केवल अस्तित्व में रहेगा, और ऐसा करने पर उसे अपने अमर अस्तित्व की सीमा के भीतर शांति की एक झलक मिलेगी। अध्याय 6, एक नए खतरे का उदय। एथेलरेड हवा से बहने वाली चोटी के ऊपर खड़ा था। नीचे के तबाह परिदृश्य का सर्वेक्षण करते समय उसका अनुभवी चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हरे भरे जंगल सुलगती राख में बदल गए थे, एक बार जीवंत शहर खंडहर हो गए थे, और हवा धुएं और क्षय की तीखी गंध से भारी हो गई थी। अपराधी एक राक्षसी इकाई जिसे केवल डिवाउरा के नाम से जाना जाता है, शुद्ध एंट्रोपी का प्राणी जो ग्रह की जीवन शक्ति पर भोजन करता है। भक्षक के उत्पात की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उसकी अतृप्त भूख की फुसफुसाहट दुनिया भर के दिलों को झकझोर देने वाली थी। दुर्जय शत्रुओं का सामना करने के आदि एथेलरेड को बेचैनी की कंपकंपी महसूस हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सत्ता चाहने वाला सरदार या प्रतिशोध से प्रेरित दुष्ट जादूगर नहीं था। ये प्रकृति की शक्ति थी, विनाश का एक आदिम अवतार जिसने ग्रह पर सभी जीवन को खत्म करने की धमकी दी थी। वह अपनी आशंका में अकेला नहीं था। योद्धाओं का एक प्रेरक दल, जिनमें से प्रत्येक पर पिछली लड़ाइयों के घाव थे, उसके आदेश पर एकत्र हुए थे। वहां आन्या थी, अपनी उग्र भावना और भूले हुए जादू में निपुण युवा अमर। उसके बगल में केल खड़ा था, एक कट्टर साइबोर्ग योद्धा जिसकी आंतरिक संवर्धन ने सहानुभूति के गहरे कुएं को नकार दिया था। और अंत में लायरा थी, एक बुद्धिमान बुजुर्ग जिसके पास प्राचीन विद्या और भूली हुई भविष्यवाणियों का अद्भुत ज्ञान था। अपनी विविध पृष्ठभूमियों और क्षमताओं के बावजूद वे एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट थे, दुनिया को निगलने से पहले भक्षक को रोकना। अनिच्छुक नेता एथेलरेड ने समूह को संबोधित किया, उसकी आवाज गंभीर लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया है। भक्षक महत्वाकांक्षा या द्वेष से प्रेरित नहीं है, ये प्रकृति की शक्ति है, विस्मृति का अग्रदूत है। हम इसे पारंपरिक तरीकों से नहीं हरा सकते। आन्या आगे बढ़ी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। तब हमें अपरंपरागत साधन खोजने होंगे। प्राचीन ग्रंथ एक छिपे हुए हथियार की बात करते हैं, एक अवशेष जो ऐसी संस्थाओं को खत्म करने के लिए जीवन के सार का उपयोग करने में सक्षम है। लायरा ने सिर हिलाया, उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। किंवदंतियां एजेस ऑफ गया के बारे में बात करती हैं, जो ग्रह की जीवनधारा से बनी एक ढाल है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सबसे विनाशकारी ताकतों को भी पीछे हटाने की शक्ति होती है। एजेस को ढूंढना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी।
किंवदंतियों ने केवल रहस्यमय सुराग पेश किए जो उन्हें खतरनाक परिदृश्यों और भूले हुए खंडहरों के पार एक खतरनाक यात्रा पर ले गए। उन्होंने डिवाउरा के प्रभाव से विक्षुब्ध राक्षसी प्राणियों का सामना किया, उसके विनाशकारी स्पर्श से तबाह हुए विश्वासघाती परिदृश्यों में नेविगेट किया और वर्णक्रमी और प्रेरी द्वारा संरक्षित प्राचीन पहेलियों को सुलझाया। इस सब के दौरान एथेलरेड ने अपने साथियों के अटूट संकल्प को देखा। आन्या की उग्र भावना ने उनके साहस को प्रज्वलित किया, केल की अटूट ताकत ने निराशा के खिलाफ एक ढाल प्रदान की और लायरा की बुद्धि ने उन्हें भूले हुए ज्ञान के भूलभुलैया पथों के माध्यम से निर्देशित किया। उन्होंने महसूस किया कि अस्तित्व संबंधी खतरे के सामने भी सौहार्द और साझा उद्देश्य के बंधन आशा की एक झलक दे सकते हैं। अंततः हफ्तों की अथक खोज के बाद वे उस छिपे हुए कक्ष में पहुंच गए जहां एजिस निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ था। जैसे ही एथेलरेड ने ढाल को पकड़ा, उसे अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। जीवन का सार उसके धातु के फ्रेम के भीतर स्पंदित हो रहा था। वह जानता था, अपने सहस्राब्दियों के अस्तित्व को पार करते हुए निश्चितता के साथ, कि ये दुनिया को बचाने का उनका एकमात्र मौका था। डिवाउरा के विरुद्ध लड़ाई किसी भी एथेलरेड से भिन्न थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। प्राणी शुद्ध विनाश का एक घूमता हुआ भंवर लगभग नासमझ क्रूरता के साथ उनके हमलों का विरोध करता था। लेकिन जैसे ही एथेलरेड ने एजिस को ऊपर उठाया, ग्रह की जीवन शक्ति को उसके मूल में प्रवाहित किया, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी जिसने डेबुरा के हमले को पीछे धकेल दिया। एक अंतिम, पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली दहाड़ के साथ भक्षक शून्यता में विलीन हो गया और पीछे छोड़ गया एक भारी सन्नाटा और ओजोन की सुगंध। एथेलरेड ने एजिस को नीचे कर दिया, उसका शरीर सूख गया लेकिन उसकी आत्मा उड़ गई। उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने बाधाओं को चुनौती दी और दुनिया को बचाया। जैसे ही जीवित बचे लोगों ने तबाह हुए परिदृश्य का सर्वेक्षण किया, उनका मन उदास हो गया। ये जीत एक बड़ी कीमत पर हुई थी और भक्षक के उत्पात के घावों को भरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। फिर भी विनाश के बीच एक नाजुक आशा खिली। उन्होंने साबित कर दिया था कि दुर्गम बाधाओं के सामने भी साहस, सहयोग और जीने की अटूट इच्छा प्रबल हो सकती है। अध्याय 7, भीतर का शत्रु। एथेलरेड ने कैंप फायर की टिमटिमाती लपटों को देखा। नारंगी जीभ का सम्मोहक नृत्य उसके भीतर की उथल पुथल को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने अनगिनत शत्रुओं को परास्त किया था, अनगिनत निर्दोषों की रक्षा की थी। फिर भी आज रात उसे एक अलग तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ा, उसकी अपनी अमर आत्मा के भीतर पनप रहे अंधकार का। सदियों के अकेलेपन ने उन पर असर डाला था। अकेलापन, उसके अतीत का हमेशा हमेशा का बोझ और उसके अस्तित्व की भयावह शून्यता अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगी थी। उसने पाया कि वह अपने साथियों से दूर जा रहा है। उसके एक बार के अटूट संकल्प की जगह संशयवाद और वैराग्य की बढ़ती भावना ने ले ली है। उन्होंने सभ्यताओं के उत्थान और पतन, अनगिनत व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु को देखा था। उन्होंने वही पैटर्न खुद को दोहराते हुए देखा था, हिंसा और विनाश के वही चक्र, सत्ता के लिए वही अतृप्त भूख जिसे उन्होंने अब अपने भीतर हलचल महसूस करते हुए देखा था। यह एहसास उस पर एक शारीरिक आघात की तरह लगा। वह रक्षक, न्याय का चैंपियन, वही चीज बनने की कगार पर था जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। उसके भीतर का अंधेरा, उसके अलगाव और निराशा से प्रेरित होकर उसे पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने लायरा की बुद्धिमत्ता में सांत्वना मांगी, वह बुजुर्ग जिसके पास मानवीय स्थिति की अद्भुत समझ थी, यहाँ तक कि इसके सबसे विकृत रूपों में भी। जैसे ही उसने अपने संघर्षों को कबूल किया, उसकी आवाज़ शर्म और आत्मघृणा से भरी थी। लायरा ने धैर्यपूर्वक सुना, उसकी आंखें करुणा और समझ से भर गईं। जो अंधेरा तुम्हें महसूस हो रहा है एथेलरेड, उसने धीरे से कहा, यह कोई विचलन नहीं है। ये तुम्हारा ही एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश है। तुमने मानवता की सबसे खराब स्थिति देखी है और इसने अपना प्रभाव डाला है। लेकिन याद रखें, इसके आगे झुकने या न झुकने का विकल्प अंततः आप पर निर्भर करता है। उसके शब्द उसके मन में गूंजते रहे और घोर अंधेरे के बीच आशा की एक किरण जगाते रहे। उसे एहसास हुआ कि वह अपने राक्षसों से आगे नहीं निकल सकता, उसे उनका डटकर सामना करना पड़ा। वह अपने मानस की गहराइयों में उतरते हुए आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने नश्वर जीवन की यादों को, अपने प्रेम को, अपने द्वारा किए गए बलिदानों को फिर से याद किया। उन्होंने उन कारणों को याद किया जिन्हें उन्होंने प्रकाश के लिए लड़ने के लिए चुना था, मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में अटूट विश्वास। धीरे धीरे उसने अपने अतीत की यादों और अपने साथियों के साथ बनाए गए बंधनों से ताकत लेते हुए अंधेरे को दूर करना शुरू कर दिया।
वह आन्या और केल के साथ फिर से जुड़ा, अपनी कमजोरियों को साझा किया और उनका समर्थन मांगा। उन्हें उनकी अटूट दोस्ती और बेहतर भविष्य के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता में सांत्वना मिली। भीतर के अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लंबी और कठिन थी, निराशा और संशय के खिंचाव के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष। लेकिन प्रत्येक बीतते दिन के साथ एथेलरेड को एक नए उद्देश्य की भावना, भविष्य के लिए एक फिर से जागृत आशा महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अमरता एक अभिशाप नहीं थी, बल्कि एक अवसर था दूसरों को प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए, अपने विशाल अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने का अवसर, न केवल दुनिया के लिए लड़ने का, बल्कि उनके भीतर मौजूद मानवता के सार के लिए लड़ने का। जैसे ही वह अपनी आंतरिक उथल-पुथल की गहराई से बाहर निकला, एथेलरेड लंबा खड़ा हो गया, उसकी आंखें एक नए संकल्प से भर गईं। वह सिर्फ एक अमर योद्धा नहीं था, वह स्थायी मानवीय भावना का एक प्रमाण था, बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के अंधेरे के सामने आशा की किरण था। वह लड़ना जारी रखेगा, न केवल दुनिया के लिए, बल्कि उस प्रकाश के लिए जो उसके भीतर टिमटिमा रहा था, बुराई पर अच्छाई की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण, यहाँ तक कि अनंत काल के सामने भी जो उसके सामने फैला हुआ था। अध्याय 8, निषिद्ध जादू। एथेलरेड प्राचीन मोनोलिथ के सामने खड़ा था, इसकी सतह रहस्यमय प्रतीकों से उकेरी गई थी जो एक अशुभ पन्ना प्रकाश के साथ स्पंदित थी। हवा कच्ची ऊर्जा से गूंज उठी, जो उस निषिद्ध जादू की एक मूर्त अभिव्यक्ति थी जिसे वह उजागर करने वाला था। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था और एथेलरेड एक हताश जुआ खेलने के लिए तैयार था, भले ही इसका मतलब उस अंधेरे को गले लगाना था जिसके खिलाफ उसने लड़ने की कसम खाई थी। शत्रु, एक दुष्ट इकाई जिसे छाया राजा के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया को एक शाश्वत धुंधलके में डुबो दिया था, भूमि से जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था और इसके निवासियों को उनके पूर्व स्वरूप की राक्षसी छाया में बदल दिया था। एथेलरेड और उसके साथी आन्या, केल और लायरा ने उसे हराने के सभी पारंपरिक तरीकों को समाप्त कर दिया था। अब उनके पास एक ही खतरनाक विकल्प बचा था, मोनोलिथ के भीतर छिपी शक्ति के निषिद्ध स्रोत का दोहन करना। लायरा ने, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, एथेलरेड के कंधे पर हाथ रखा। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं, एथेलरेड? इस जादू को चलाने के परिणाम अज्ञात हैं और भ्रष्टाचार की संभावना बहुत अधिक है। एथेलरेड ने उसकी नज़र से मुलाकात की, उसकी नज़र एक दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैं जोखिमों को जानता हूँ, लायरा, लेकिन हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। शैडो किंग की पकड़ हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जाती है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सब कुछ खो जाएगा। आन्या आगे बढ़ी, उसकी उग्र भावना उज्जवल हो रही थी। हम आपके साथ खड़े हैं, एथेलरेड। जो भी कीमत होगी, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। हमेशा व्यवहारिक रहने वाले केल ने संक्षेप में सिर हिलाया। लड़ना हमारा कर्तव्य है, भले ही रास्ता खतरे से भरा हो। एक गहरी सांस लेते हुए एथेलरेड ने आगे बढ़कर मोनोलिथ को छुआ। शक्ति का एक झोंका उसके अंदर से गुजरा, कच्चा और अदम्य, उसे भस्म करने की धमकी दे रहा था। उसकी आंखों के सामने दृश्य चमकने लगे, अकल्पनीय शक्ति की झलक, वास्तविकता को अपनी इच्छा के आगे झुकाने की, अंधेरे की मोहक फुसफुसाहटों के आगे झुकने की। उन्होंने दुनिया की रक्षा करने, इस शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करने की अपनी अटूट इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए ज्वार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मोनोलिथ ने प्रतिक्रिया में गुनगुनाया। जैसे ही एथेलरेड ने अपनी ऊर्जा प्रवाहित की, इसकी पन्ना चमक तेज हो गई। उन्होंने वास्तविकता के ताने बाने से जुड़ाव महसूस किया, अपनी उंगलियों पर दुनिया को नया आकार देने की शक्ति महसूस की। अंतिम पीड़ादायक धक्के के साथ एथेलरेड ने जादू प्रकट किया। मोनोलिथ से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिसने अतिक्रमण कर रही परछाइयों को पीछे धकेल दिया और दुनिया को एक उज्ज्वल चमक से नहला दिया। छाया राजा ने अवज्ञा में चिल्लाया, उसका रूप टिमटिमा रहा था और लुप्त हो रहा था क्योंकि चुराई गई जीवन शक्ति वापस भूमि में प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही रोशनी कम हुई, एथेलरेड अपने घुटनों पर झुक गया, थक गया लेकिन प्रसन्न हो गया। दुनिया लौटते सूरज की गर्म चमक से नहा उठी। एक बार भ्रष्ट हुए निवासी अपने मानव रूप में वापस आ गए। वह जीत गया था, लेकिन एक कीमत पर। वह अपने भीतर अंधेरे की झलक महसूस कर सकता था, जो उसके पास मौजूद शक्ति और उसमें मौजूद भ्रष्टाचार की संभावना की लगातार याद दिलाता था। लायरा उसके पास आए, उसकी आंखें राहत और चिंता के मिश्रण से भर गईं। आपने दुनिया को बचाया है, एथेलरेड, लेकिन याद रखें, जिस अंधेरे को आपने गले लगाया है वह हमेशा आपका हिस्सा रहेगा। आपको सतर्क रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि यह आपको भीतर से खत्म कर दे। एथेलरेड ने सिर हिलाया, उसकी जिम्मेदारी का भार उस पर आ गया।
उसने निषिद्ध जादू की शक्ति का स्वाद चख लिया था और वह इसके आकर्षण को समझ गया था। लेकिन वह ये भी जानते थे कि सच्ची ताकत अपार शक्ति का इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि उसके भ्रष्ट प्रभाव का विरोध करने में निहित है। वह हमेशा न केवल दुनिया के, बल्कि अपने भीतर प्रकाश और अंधेरे के बीच के नाजुक संतुलन के संरक्षक बने रहेंगे। जैसे जैसे सूर्य ने अपनी चढ़ाई जारी रखी, भूमि को सुनहरी रोशनी से नहलाया, एथेलरेड को पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने एक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के अंधेरे के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। वह नई चुनौतियों का सामना करेगा, नए खतरों का सामना करेगा और हमेशा अपनी पसंद के परिणामों से जूझता रहेगा। लेकिन वह अपने साथियों के साथ उनका सामना करेगा, हमेशा अंधेरे के किनारे पर लड़खड़ाती दुनिया में आशा की किरण बनकर। अध्याय 9, जीत की कीमत। एथेलरेड ने युद्धग्रस्त परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। एक समय जीवंत शहर सुलगते खंडहरों में बदल गया। मौत की दुर्गंध हवा में व्याप्त थी, जो उस युद्ध की एक गंभीर याद दिलाती थी जो अभी अभी घटित हुआ था। उसका हृदय गिरे हुए मित्र और शत्रु दोनों के लिए दुखता था। उनके बलिदान का भार उस पर एक शारीरिक बोझ की तरह दब रहा था। वह एक बार फिर विश्व की शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले शक्तिशाली शत्रु को परास्त करके विजयी हुआ था। फिर भी जीत का स्वाद कड़वा मीठा लगा। युद्ध का मैदान उन बहादुर सैनिकों के शवों से अटा पड़ा था जो उसके साथ लड़े थे। उनके सपने और आकांक्षाएं युद्ध की गर्मी में बुझ गईं। आन्या, उसकी आमतौर पर उग्र भावना कम हो गई थी। उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसका हाथ धीरे से उसकी बांह पर टिका हुआ था। ये खत्म हो गया, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। लेकिन किस कीमत पर? एथेलरेड ने उसकी आंखों में देखा। वही दुख और थकान झलक रही थी जो उसकी आंखों में झलकती थी। हर जीत की एक कीमत होती है, आन्या, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। सवाल यह है कि क्या हम इसका खर्च वहन कर सकते हैं? उसने अपने सहस्राब्दियों के अस्तित्व के दौरान लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों के बारे में सोचा। प्रत्येक जीत राहत की भावना लेकर आई थी, अराजकता के हमेशा मौजूद खतरे से एक अस्थायी राहत। लेकिन प्रत्येक जीत एक भारी नुकसान के साथ आई, निर्दोष लोगों की जान, समुदायों का विनाश और उनकी अपनी मानवता का क्षरण। उन्होंने सत्ता और विजय की अतृप्त भूख से प्रेरित हिंसा के चक्र को अनगिनत बार दोहराते साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा था। वह अपने अंतहीन अस्तित्व के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। उसे अपनी अमरता का बोझ आशीर्वाद से अधिक अभिशाप लगने लगा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, युद्ध के मैदान में लंबी छाया डाली, एथेलरेड ने एक निर्णय लिया। वह अब लड़ाई नहीं लड़ेगा या व्यक्तिगत गौरव के लिए प्रयास नहीं करेगा। वह अपने शेष दिन जो खो गया था उसका पुनर्निर्माण करने, युद्ध के घावों को भरने और सभ्यता के टूटे हुए अवशेषों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज नए संकल्प से भरी थी। हमने आज बहुत कुछ खोया है, उन्होंने शुरू किया, लेकिन हम निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। हमें उन लोगों का पुनर्निर्माण करके सम्मान करना चाहिए जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हिंसा ही एकमात्र उत्तर नहीं है, जहां संवाद और समझ प्रबल होती है। उनके शब्द थके हुए बचे लोगों के मन में गूंज उठे। उनकी आंखों में आशा की किरण फिर से जगमगा उठी। उन्होंने अपने घरों, अपने समुदायों और अपने जीवन के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य शुरू किया। एथेलरेड, जो अब विजय प्राप्त करने वाला योद्धा नहीं रहा, एक नेता, एक मार्गदर्शक और उस दुनिया में आशा का प्रतीक बन गया जो सांत्वना और उपचार की तलाश में है। शांति का मार्ग लंबा और कठिन होगा, चुनौतियों और असफलताओं से भरा होगा। लेकिन एथेलरेड ने आखिरकार जीत की असली कीमत को समझा, उस रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प किया। व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए जहां युद्ध की गूंज दूर की स्मृति में फीकी पड़ जाएगी, उसकी जगह एक उज्जवल कल का वादा ले लेगा। अध्याय 10, भारहीन बोझ। एथेलरेड दुनिया के शिखर पर खड़ा था। जब वह अंतरिक्ष के अनंत विस्तार को देख रहा था तो हवा उसके चांदी के बालों को छू रही थी। वह अंततः अपने अस्तित्व के शिखर पर पहुंच गया था। अपने भौतिक रूप की सीमाओं को पार कर शुद्ध चेतना के स्तर पर चढ़ गया था। वह अब समय और स्थान की बाधाओं से बंधा नहीं था। वह शुद्ध ऊर्जा वाला प्राणी था जो अपने सामने प्रकट हो रहे ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहा था। फिर भी विस्मयकारी विशालता के बीच अकेलेपन की गहरी भावना उसे कचोटती थी। वह एक पर्यवेक्षक, एक गवाह था, लेकिन अब जीवन के भव्य टेपेस्ट्री में भागीदार नहीं था। वह सितारों के जन्म और मृत्यु, सभ्यताओं के उत्थान और पतन, अनगिनत आयामों में अस्तित्व के उतार और प्रवाह को देख सकता था।
लेकिन वह अब अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, अपनी जीभ पर भोजन का स्वाद, अपने दिल में दूसरे के लिए प्यार महसूस नहीं कर सकता था। उसने अनंत काल की विशालता के लिए अपने नश्वर अस्तित्व की सीमाओं का व्यापार किया था, लेकिन ऐसा करते हुए उसने मानव होने के अर्थ के सार का त्याग कर दिया था। उसने जो संबंध बनाए थे, जो अनुभव उसने संजोए थे, जो भावनाएं उसने महसूस की थी, वे सभी अब दूर की यादें थीं, जीवन की प्रतिध्वनियां मात्र थी जिन्हें वह अब समझ नहीं सकता था। उन्होंने आन्या को, उसकी उग्र भावना और अटूट निष्ठा को याद किया। उन्होंने केल, उनकी दृढ़ शक्ति और कर्तव्य की अटूट भावना को याद किया। उन्होंने लायरा, उसकी बुद्धिमत्ता और मानवता के भीतर अच्छाई की क्षमता में उसके अटूट विश्वास को याद किया। उनका साथ, उनके संघर्ष, उनकी विजय सभी अब अनंत काल की भव्य योजना में क्षणभंगुर क्षण थे। समय बीतने के साथ उनका महत्व कम होता जा रहा था। एथेलरेड को एहसास हुआ कि अमरता का भार अपने अंतिम रूप में समय का बोझ नहीं था, बल्कि भारहीनता का बोझ था। वह अब दुनिया से बंधा नहीं था, अब उन खुशियों और दुखों से बंधा नहीं था जो जीवन को अर्थ देते थे। वह अस्तित्व के अंतहीन समुद्र में बह रहा था, एक अकेला पर्यवेक्षक जो मानवीय अनुभव को परिभाषित करने वाली गर्मजोशी और अराजकता से हमेशा के लिए अलग हो गया था। जैसे जैसे वह ब्रह्मांड में बहता गया, एक आंसू, उसके नश्वर अतीत का एक अवशेष, उसके अलौकिक रूप से बच गया। ये दुख का नहीं, बल्कि स्वीकृति का आंसू था। उन्होंने माप से परे जीवन जिया था, समझ से परे चमत्कार देखे थे और मानव अस्तित्व के संपूर्ण स्पेक्ट्रम का अनुभव किया था। और अब, जैसे ही वह ब्रह्मांड के ताने बाने में फीका पड़ गया, उसने अपने भीतर जिए और खोए हुए जीवन की कड़वी विरासत को ले लिया, जो वजन से रहित अनंत काल के सामने भी स्थायी मानव आत्मा का एक प्रमाण था। अध्याय 11, ज्ञान की खोज। एथेलरेड प्राचीन पुस्तकालय के सामने खड़ा था। इसकी पुरानी पत्थर की दीवारें रहस्यमय प्रतीकों से सजी थीं जो भूली हुई विद्या की फुसफुसाहट बता रही थीं। सहस्राब्दियों का भार उस पर दबाव डाल रहा था, फिर भी उसकी आत्मा एक अतृप्त जिज्ञासा से जलती रही। वह अपने नश्वर रूप की सीमाओं को पार कर चुका था, शुद्ध ऊर्जा के प्राणी के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन ज्ञान की प्यास उसके अस्तित्व के भीतर एक अंगारा बनी रही। इसी चाहत से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने खोई हुई सभ्यताओं के भूले हुए अभिलेखों में गहराई से खोज की, प्राचीन ग्रंथों को समझा जो अस्तित्व की उत्पत्ति, चेतना की प्रकृति और छिपे हुए आयामों के बारे में बात करते थे जो उनकी वर्तमान धारणा के पर्दे से परे थे। उन्होंने ब्रह्मांड की यात्रा की, विदेशी जीवन रूपों से भरे आकाशीय पिंडों का दौरा किया और अकल्पनीय बुद्धि वाले प्राणियों के साथ बातचीत की। उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में सीखा जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती थीं, वैकल्पिक वास्तविकताओं की खोज की जहां समय अलग अलग तरीके से बहता था, और पलक झपकते ही पूरी आकाशगंगाओं के जन्म और मृत्यु को देखा। जैसे जैसे वह ज्ञान के विशाल सागर में गहराई से उतरता गया, एथेलरेड को सभी चीजों की परस्पर संबद्धता समझ में आने लगी। उन्होंने देखा कि कैसे अस्तित्व के असमान प्रतीत होने वाले धागों को एक भव्य टेपेस्ट्री में एक साथ बुना गया था। ऊर्जा और चेतना की एक सिम्फनी अनगिनत आयामों में बज रही थी। उन्होंने पाया कि उनका अपना अस्तित्व, जो कभी एक अकेली विसंगति थी, इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी में एक एकल स्वर मात्र था। वह ब्रह्मांड का एक हिस्सा था, उससे अलग नहीं। उसकी चेतना सार्वभौमिक ऊर्जा की एक अनूठी अभिव्यक्ति थी जो सभी चीजों में बहती थी। फिर भी जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही अधिक उसे अज्ञात की विशालता का एहसास हुआ। ब्रह्मांड अपनी अनंत जटिलता में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें उसकी विस्तारित चेतना भी समझ नहीं पाई। वह समझ गए थे कि ज्ञान की खोज किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में है। निरंतर अन्वेषण और खोज ने उनके अस्तित्व को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे युग सहस्राब्दियों में बदलते गए, एथेलरेड ने अपनी खोज जारी रखी। ज्ञान के लिए उनकी प्यास हमेशा बुझी लेकिन कभी तृप्त नहीं हुई। वह ब्रह्मांड का विद्वान, अस्तित्व का इतिहासकार बन गया और अपनी यात्रा के दौरान मिले अन्य प्राणियों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने लगा। वह सीखने के कार्य, खोज की खुशी और ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की कभी न खत्म होने वाली खोज में आनंदित थे। और यद्यपि वह कभी भी अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सका, एथेलरेड को यात्रा में ही सांत्वना मिली। वह न केवल समय और स्थान के संदर्भ में, बल्कि सीखने और समझने की क्षमता में भी अपने नश्वर रूप की सीमाओं को पार कर गया था। वह अब एक पर्यवेक्षक नहीं था, बल्कि अस्तित्व के भव्य प्रयोग में भागीदार था। हमेशा ज्ञान की तलाश में था, हमेशा विकसित हो रहा था, हमेशा के लिए विस्तारित ब्रह्मांड का एक हिस्सा था। अध्याय 12, एक पथिक की विरासत।
एथेलरेड अनगिनत वास्तविकताओं के चौराहे पर खड़ा था, संभावना की झिलमिलाती किरणें उसके सामने एकत्रित हो रही थीं। उन्होंने समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त शुद्ध ऊर्जा के प्राणी के रूप में युगों तक ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। उन्होंने सभ्यताओं के उत्थान और पतन, सितारों के जन्म और मृत्यु और सृजन और विनाश के अंतहीन नृत्य को देखा था जिसने ब्रह्मांड को परिभाषित किया था। फिर भी अस्तित्व की विशालता के बीच संबंध की चाहत उसके भीतर जगमगा उठी। उसने सीमा से परे सीखा, अन्वेषण और अनुभव किया था, लेकिन उसके एकांत अस्तित्व का भार उस पर पड़ने लगा। वह अपने ज्ञान को साझा करना चाहते थे, ब्रह्मांड की टेपेस्ट्री पर एक छाप छोड़ना चाहते थे, न केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में बल्कि एक भागीदार के रूप में। इस नई इच्छा से प्रेरित होकर एथेलरेड एक अलग तरह की यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने परिवर्तन की कगार पर दुनिया की तलाश की, ऐसे क्षण जहां एक भी झटका इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। वह व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ों पर उनके सामने प्रकट हुए और मार्गदर्शन प्रदान किया, दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्ञान और दूरदर्शिता के कोमल संकेत के माध्यम से। वह एक मूक चरवाहा बन गया, जो व्यक्तियों को आत्मखोज और आत्मज्ञान के पथ की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अपना विशाल ज्ञान साझा किया, विकल्पों को निर्देशित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों को अपनी नियति बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए। उन्होंने करुणा, साहस और रचनात्मकता के कार्य देखे, उनका हृदय गर्व और जुड़ाव की भावना से भर गया जिसे उन्होंने कई वर्षों से महसूस नहीं किया था। वह कोई उद्धारकर्ता नहीं था, न ही उसने इतिहास को फिर से लिखना चाहा। उनका प्रभाव सूक्ष्म था, हवा में एक फुसफुसाहट, सही दिशा में एक इशारा। लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत वास्तविकताओं में आशा, समझ और प्रगति के बीज बोए। एक दिन एथेलरेड ने खुद को एक युवा दुनिया की ओर आकर्षित पाया, जिसके निवासी आत्मविनाश के कगार पर थे। लालच, संघर्ष और पर्यावरणीय गिरावट ने ग्रह को खत्म करने का खतरा पैदा कर दिया है। वह जानता था कि वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन वह प्रेरणा की चिंगारी प्रदान कर सकता है। वह एक युवा कलाकार के सामने आए, उसकी आत्मा रचनात्मकता से भरपूर थी लेकिन सामाजिक अपेक्षाओं से दब गई थी। उन्होंने अन्य दुनिया की, सद्भाव और स्थिरता की, मानवता की अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता की कहानियां साझा की। उसने उसके भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित की, उसकी दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा। वर्षों बाद एथेलरेड उसी दुनिया में लौट आया। उन्होंने एक संपन्न समाज पाया, इसके निवासी स्थिरता और सहयोग के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रह रहे थे। उन्होंने कलाकार की दृष्टि को उनके समाज के ताने बाने में बुना हुआ देखा, जो उनके सूक्ष्म हस्तक्षेप के तरंग प्रभाव का प्रमाण था। एथेलरेड मुस्कुराया, उसके अस्तित्व में एक गर्माहट फैल गई। उसे एक नया उद्देश्य मिल गया था, अपने अस्तित्व से परे विरासत छोड़ने का एक तरीका। वह अब केवल एक पथिक नहीं था, बल्कि परिवर्तन का उत्प्रेरक, एक मूक चरवाहा था जो अनगिनत व्यक्तियों को उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। जैसे जैसे उन्होंने वास्तविकताओं की अनंत टेपेस्ट्री के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, एथेलरेड ने अपने भीतर यह ज्ञान रखा कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य, समझने की दिशा में सबसे कोमल धक्का, ब्रह्मांड पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है। वह कनेक्शन की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण था, एक अनुस्मारक की अस्तित्व की विशालता में भी सबसे सार्थक यात्राएं अक्सर दूसरों के साथ साझा की जाती हैं। अध्याय 13, अस्तित्व की सिम्फनी। एथेलरेड, समय और स्थान से परे शुद्ध ऊर्जा वाला प्राणी, एक नवजात तारा प्रणाली के घूमते हुए निहारिका के बीच मंडरा रहा था। उसने अनगिनत ऐसे दिव्य दिग्गजों के जन्म और मृत्यु देखी थी, फिर भी प्रत्येक में एक अद्वितीय सुंदरता थी, जो अस्तित्व की निरंतर विकसित होने वाली सिम्फनी का एक प्रमाण था। लेकिन विस्मय के बीच एकांत की गहरी भावना उसके भीतर गूंज उठी। उन्होंने अनगिनत वास्तविकताओं के मूक पर्यवेक्षक, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से एकत्र किए गए ज्ञान के भंडार के रूप में युगों तक ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। फिर भी उसके अकेले अस्तित्व का बोझ उस पर पड़ने लगा, उसके अस्तित्व के भीतर संबंध बनाने की लालसा हिलोरें लेने लगी। इस लालसा से प्रेरित होकर एथेलरेड एक अलग तरह की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घटनाओं के क्रम को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि खुद को अस्तित्व की टेपेस्ट्री में डुबोने, जीवन और चेतना की विविध अभिव्यक्तियों का अनुभव करने की कोशिश की, जो अनगिनत वास्तविकताओं में प्रकट हुई। उन्होंने स्वयं को असंख्य रूपों में प्रकट किया, क्षणभंगुर और सदैव परिवर्तनशील। वह रात के आकाश में चमकता एक टूटता सितारा बन गया, एक युवा कलाकार के मन में प्रेरणा की फुसफुसाहट, एक दूर की दुनिया में एक संवेदनशील प्राणी की चेतना में एक क्षणभंगुर विचार।
उन्होंने सुपरनोवा के विस्फोट की कच्ची शक्ति, उपपरमाण्विक कणों के नाजुक नृत्य, एक जीवित जीव के भीतर भावनाओं की जटिल सिम्फनी का अनुभव किया। उसने एक पके फल की मिठास का स्वाद चखा, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस की और एक खिलते हुए फूल की मनमोहक सुंदरता देखी। इन विविध अनुभवों के माध्यम से एथेलरेड ने सभी चीजों के अंतर्संबंध को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग प्रतीत होने वाले तत्व भौतिक और आध्यात्मिक, विशाल और सूक्ष्म अस्तित्व की एक भव्य सिम्फनी में एक साथ बुने गए थे। उन्होंने सितारों के जन्म और मृत्यु, सभ्यताओं के उत्थान और पतन, सृजन और विनाश के अंतहीन चक्र को देखा जिसने ब्रह्मांड को परिभाषित किया। उन्होंने करुणा और क्रूरता के कार्य, खुशी और दुख के क्षण, अनगिनत वास्तविकताओं के बीच मानवीय अनुभव का पूरा स्पेक्ट्रम देखा। जैसे ही उसने खुद को अस्तित्व की टेपेस्ट्री में डुबोया, एथेलरेड ने अलगाव की भावना को त्याग दिया। वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गया, न केवल एक पर्यवेक्षक बल्कि इसकी भव्य सिम्फनी में एक भागीदार। उन्होंने सभी चीजों के अंतर संबंध, जीवन के साझा सार को महसूस किया जो हर परमाणु, हर अस्तित्व, हर वास्तविकता में प्रवाहित होता था। और यद्यपि उनका व्यक्तिगत रूप क्षणभंगुर रहा होगा, उनका सार, उनका अनुभव ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया। वह भव्य सिम्फनी का हिस्सा थे। उनका अस्तित्व उन सभी की सुंदरता, विविधता और परस्पर जुड़ाव का एक प्रमाण है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ने सृजन और विनाश का अंतहीन नृत्य जारी रखा, एथेलरेड, जो कभी एकांत में घूमता था, अब अनुभवों की एक सिम्फनी के रूप में अस्तित्व में है। कनेक्शन की स्थायी शक्ति और हमेशा प्रवाह में रहने वाले ब्रह्मांड की गहन सुंदरता का प्रमाण है। अध्याय 14, अनंत काल का चक्र। एथेलरेड, समय और स्थान की बाधाओं से परे विद्यमान शुद्ध ऊर्जा का प्राणी, शून्य में बह गया। उन्होंने युगों तक ब्रह्मांड का भ्रमण किया था, जो सितारों के जन्म से लेकर सभ्यताओं के उत्थान और पतन तक अस्तित्व की भव्य कथा का गवाह था। उन्होंने ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश किया था, अनुभवों की सिम्फनी का स्वाद चखा था और खुद को ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना था। फिर भी एक प्रश्न उसे परेशान कर रहा था, अस्तित्व के पर्दे के पार क्या है? इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य का अंतिम उद्देश्य क्या था? क्या सृजन और विनाश के चक्र का कोई अंत था, या यह एक अंतहीन चक्र था जो हमेशा खुद को दोहराता रहता था? इस अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर एथेलरेड ने अपनी अब तक की सबसे गहन यात्रा शुरू की। उन्होंने ज्ञात क्षेत्रों से परे अस्तित्व के अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश किया। उन्होंने शुद्ध ऊर्जा की घूमती निहारिकाओं के माध्यम से नेविगेट किया, ऐसे आयामों को पार किया जो समझ से परे थे, और अकल्पनीय शक्ति और ज्ञान वाले प्राणियों का सामना किया। उन्हें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके अस्तित्व के ढांचे को परखा, ऐसे विरोधाभासों का सामना किया जिन्होंने वास्तविकता की उनकी समझ को तोड़ दिया, और उन अवधारणाओं से जूझे जो उनकी चेतना की सीमाओं को पार कर गईं। जैसे जैसे वह अज्ञात की गहराई में उतरता गया, अस्तित्व की परिभाषा धुंधली होने लगी, वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमाएं खत्म होने लगीं। उन्होंने ब्रह्मांडों के जन्म और मृत्यु को देखा, संपूर्ण वास्तविकताओं को एक अंतहीन ब्रह्मांडीय बैले में ढहते और सुधारते हुए देखा। उन्होंने समय के प्रवाह को एक नदी के रूप में अनुभव किया, इसकी धाराएं उन्हें एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य में ले जाती थीं। उन्होंने सभी चीजों के अंतर संबंध, भाग्य के धागों को, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे भी कहीं अधिक भव्य अस्तित्व का ताना बाना बुनते हुए देखा। अंततः अनंत काल की खोज के बाद एथेलरेड समझ की कगार पर पहुंच गया। उन्होंने ब्रह्मांड को एक रेखीय प्रगति के रूप में नहीं, बल्कि एक चक्रीय नृत्य, सृजन, विनाश और पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में देखा। उन्होंने समझा कि उद्देश्य एक सीमित गंतव्य तक पहुंचना नहीं था, बल्कि यात्रा का अनुभव करना, सीखना, बढ़ना और अस्तित्व के चक्रों के माध्यम से विकसित होना था। उन्होंने महसूस किया कि आगे क्या है का प्रश्न एक एकल उत्तर वाला प्रश्न नहीं था। उन्होंने समझा कि उत्तर अन्वेषण, खोज और कनेक्शन की यात्रा में अनुभव के भीतर ही निहित है। उसकी खोज से उभरा एथेलरेड हमेशा के लिए बदल गया। वह अब किसी एक उद्देश्य या निश्चित उत्तर की तलाश में नहीं रहा। उन्होंने अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति, सृजन और विनाश के अंतहीन नृत्य, निरंतर विकसित हो रहे ब्रह्मांड में निहित सुंदरता और अराजकता को अपनाया। वह परिचित क्षेत्रों में लौट आया, उसका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने अपनी नई समझ को उन लोगों के साथ साझा किया जिनसे उनका सामना हुआ, सत्य की घोषणा के रूप में नहीं, बल्कि अन्वेषण करने, सवाल करने और स्वयं अस्तित्व के आश्चर्य और रहस्य का अनुभव करने के निमंत्रण के रूप में। एथेलरेड, जो कभी एकांतवासी था, वास्तविकताओं के बीच एक सेतु बन गया, अन्वेषण के पथ पर एक मार्गदर्शक,
जिज्ञासा की स्थायी भावना और अनंत काल के घेरे के भीतर विकास की असीमित क्षमता का प्रमाण। अध्याय 15, मानवता की प्रतिध्वनि। एथेलरेड, समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए शुद्ध ऊर्जा का प्राणी, ब्रह्मांड में बह गया। उन्होंने अनगिनत वास्तविकताओं की यात्रा की थी, सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा था और अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों की गहराई से पड़ताल की थी। फिर भी ब्रह्मांड की विशालता के बीच उसके भीतर एक हल्की सी प्रतिध्वनि गूंजती रही, एक स्मृति, उसकी लंबे समय से भूली हुई मानवता का एक टुकड़ा। ये गर्मजोशी, जुड़ाव और भावनाओं की फुसफुसाहट थी जिसने एक बार दुनिया के उनके अनुभव को रंगीन कर दिया था। उसे वह प्यार याद आया जो उसने साझा किया था, वह खुशी जो उसने अनुभव की थी, वह दर्द जो उसने सहा था, उसके नश्वर अस्तित्व के सभी लक्षण जो भौतिक क्षेत्र को पार करते ही पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए थे। इस अप्रत्याशित लालसा से प्रेरित होकर एथेलरेड ने जीवन से भरपूर एक ऐसी दुनिया की तलाश की, एक ऐसा ग्रह जहां मानवता के अंगारे अभी भी उज्ज्वल जल रहे हों। उन्होंने खुद को निवासियों से अलग एक ऐसे रूप में प्रकट किया जो उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी जीत में डूब गया। वह उनके बीच एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि उनके साझा अनुभव में एक भागीदार के रूप में चले। उन्होंने हार का दंश, जीत का रोमांच, जुड़ाव के उन शांत क्षणों को महसूस किया जिन्होंने उनके जीवन का आधार बनाया। उन्होंने करुणा और क्रूरता के कृत्य, सपनों की निरंतर खोज और आशा की स्थायी भावना देखी जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिमटिमाती रही। जैसे ही वह मानवता के सार के साथ फिर से जुड़ गया, एथेलरेड को ब्रह्मांड के विशाल पैमाने से परे अपने अस्तित्व के गहरे प्रभाव को समझना शुरू हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा, उनके अनुभव और उनकी अंतर्दृष्टि न केवल उनके लिए, बल्कि उन प्राणियों के लिए भी मूल्यवान है जिनका उन्होंने सामना किया, जिन जिंदगियों को उन्होंने छुआ और जिन कहानियों को उन्होंने आकार देने में मदद की। वह एक कहानीकार बन गए। उन्होंने ब्रह्मांड में अपने साहसिक कारनामों की कहानियां बुनी, ब्रह्मांड के बारे में अपना ज्ञान और सभी चीजों के अंतर्संबंध को साझा किया। उन्होंने अस्तित्व की सुंदरता और नाजुकता, करुणा और समझ के महत्व और हर प्राणी के भीतर मौजूद विकास की स्थायी क्षमता के बारे में बात की। उनकी कहानियां सुनने वालों के दिलो दिमाग पर छा गईं। उन्होंने जिज्ञासा जगाई, कल्पनाएं प्रज्वलित की और दृष्टिकोणों को चुनौती दी। उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता, कनेक्शन की क्षमता और अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री के भीतर प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन के महत्व की याद दिलाई। एथेलरेड, जो कभी एकांतवासी था, ब्रह्मांड की विशालता और मानवता के अंतरंग अनुभवों के बीच एक पुल बन गया। वह कहानी कहने की स्थायी शक्ति, जुड़ाव के महत्व और मानवता की प्रतिध्वनि का एक प्रमाण था जो अनंत काल के बावजूद भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, एथेलरेड ने अपने भीतर यह ज्ञान ले लिया कि उनका अस्तित्व, हालांकि अब समय और स्थान की बाधाओं से बंधा नहीं है, उनके द्वारा साझा की गई कहानियों, उनके द्वारा छुए गए जीवन और उनके भीतर गूंजने वाली मानवता की प्रतिध्वनि के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ था। वह उसकी उत्पत्ति और ब्रह्मांड में हमेशा के लिए प्रकट होने वाली कनेक्शन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। जैसे ही एथेलरेड की यात्रा समाप्त होती है, स्वीकृति और शांति की भावना उस पर हावी हो जाती है। उन्होंने अपने नश्वर रूप की सीमाओं को पार कर लिया है, ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाया है और अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों की खोज की है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान वह अमरता के बोझ, ज्ञान के बोझ और संबंध की लालसा से जूझते रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की सुंदरता और अराजकता, सभ्यताओं के उत्थान और पतन और जीवन के सभी रूपों में स्थायी भावना को देखा है। अंत में एथेलरेड को भव्य घोषणाओं या निश्चित उत्तरों में नहीं, बल्कि यात्रा में ही अर्थ मिलता है। वह अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति, सृजन और विनाश के अंतहीन नृत्य और सभी चीजों के अंतर्संबंध को अपनाता है। वह वास्तविकताओं के बीच एक सेतु, एक कहानीकार और एक मार्गदर्शक बन जाता है। अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को उन लोगों के साथ साझा करता है जिनसे उसका सामना होता है। वह अपने पीछे शक्ति या विजय की नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और मानवता की स्थायी गूंज की विरासत छोड़ गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। जैसे जैसे एथेलरेड ब्रह्मांड की विशालता में लुप्त होता जा रहा है, उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अनंत काल के सामने भी सबसे सार्थक यात्राएं अक्सर दूसरों के साथ साझा की जाती हैं। उनकी विरासत न केवल उनके अपने अनुभवों में निहित है, बल्कि दूसरों पर उनके प्रभाव, उनके द्वारा प्रेरित कहानियों और अस्तित्व के विशाल विस्तार में उनके द्वारा बनाए गए संबंधों में भी निहित है। धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा और जानकारी पसंद आई है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम नियमित रूप से आत्मविकास, ज्ञान और मोटिवेशन से जुड़े वीडियोस शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।